Good morning, class. I hope you are all good. So let's start today's chapter. आज हम लोग शुरू करते हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को. अल्फ़ाबेट्स जो कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं. हम लोग जब छोटे होते हैं तभी हम लोग इसको लिखना सीखते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी. इस तरह से हम लोग 26 लेटर्स को लिखते और पढ़ते हैं. तो इन्हीं को कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स और कुछ नहीं, इंग्लिश के अक्षर हैं, अंग्रेजी के अक्षर हैं, लेटर्स हैं. तो जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं इंग्लिश के अक्षरों को, तब इन्हें कहा जाता है कैपिटल लेटर्स. क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर्स. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट मतलब ए टू जेड. अल्फ़ाबेट मतलब क्या? ए टू जेड. और अगर हमसे पूछे कैपिटल लेटर तो हम क्या बताएंगे कि जब सर ए से जेड को इस तरह बड़ा बड़ा लिखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर कहा जाता है. चलो दूसरा देखते हैं. ये भी अल्फ़ाबेट हैं. क्या लगता है कि नहीं है? हैं. ये भी अल्फ़ाबेट हैं. क्यों? क्योंकि ये भी तो ए बी सी डी लिखा गया है जेड तक. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. हाँ, यहाँ हुआ क्या है कि पीछे वाला हम लोग देखे थे ए बी सी डी, यानी इंग्लिश का जो अक्षर है वो बड़ा लिखा गया था, अब की बार छोटा लिखा है, लेकिन है तो अल्फ़ाबेट ही. तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? स्मॉल लेटर्स. क्या कहेंगे? स्मॉल लेटर्स. और यहाँ भी हैं 26 लेटर्स. कितने लेटर? 26. एक बार गिन के देखा जाए. चलिए गिनते. ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना अक्षर होता है? हाउ मेनी लेटर्स? 26 लेटर. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. तो ये भी समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं. अब यहाँ हम लोग मिला के देखते हैं. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी. इस तरह से पूरा जेड तक लिखा हुआ है. तो आप भी इसको अपने कॉपी में एकदम सुंदर राइटिंग में लिखकर दिखाएंगे. आगे बढ़ते हैं. ये क्या है? वॉवेल्स. वॉवेल्स मतलब पता है? वॉवेल माने इंग्लिश के कुछ खास साउंड. ए, ई, आई, ओ और यू. ये 5 जो है, इन पांचों को क्या बोलते हैं? वॉवेल साउंड. क्या बोलते हैं? वॉवेल साउंड. ठीक है. उसके बाद बाकी जो बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट. एक बारी और. ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है? वॉवेल हैं. इनको छोड़कर बाकी क्या होंगे? सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे. तो ये भी याद रखना है. तो सर वॉवेल का क्या काम है? तो जब हम लोग वॉवेल के बारे में बताते हैं तो हम लोग जैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल को अकेले नहीं लिख के एन एप्पल लिखते हैं. क्यों? क्योंकि ए एक वॉवेल है. तो वॉवेल से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके आगे हम लोग एन जोड़ते हैं. क्या जोड़ते हैं? एन.
जो भी वर्ड, जो भी शब्द किस चीज से शुरू होगा? भावेल से शुरू होगा। उसके पहले क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। उसी तरह ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज भी देखो ओ से शुरू हो रहा है, और ओ क्या है? भावेल है। तो ऑरेंज को खाली ऑरेंज बोलेंगे? नहीं, एन ऑरेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन ऑरेंज। एन लगाना पड़ेगा पहले, तो लगा देते हैं एन। अब हो गया सही। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नाउन को पढ़ते हैं। नाउन को जानते हैं? तो नाउन क्या है? नाउन नाम होता है अगर सीधा सीधा भाषा में बोला जाए तो। कोई भी किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, लेकिन हिंदी में तो नहीं टीचर बोलेगी, ऐसे बताने को नहीं बोलेगी, हम लोग को बोलेगी इंग्लिश में बताओ। तो हम लोग बताएंगे, टीचर नाउन इज अ वर्ड दैट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ठीक है, बहुत जगह पे आइडिया नहीं लिखा जाता है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। इसके बाद आप लिख दो ETC, आदि। ठीक है, एक्सेट्रा। तो नाउन इज अ वर्ड दैट इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा? नाउन होगा। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ये सब क्या है? नाउन है। फिर प्लेस का नाम, प्लेस माने जगह। जैसे हमारा बड़ा जामदा, बड़बिल, जमशेदपुर, दिल्ली, इंडिया, ये सब क्या होगा? प्लेसेस का नाम होगा। तो ये भी नाउन होगा। यानी जामदा का नाम जब हम लोग लिखेंगे तो वो क्या है? मेरा नाउन है। उसके बाद है एनिमल्स का नेम। जितना भी एनिमल्स है, डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट, सभी को हम लोग नाम दिए हैं, है ना? तो ये भी नाउन होगा। और चीजों का नाम भी, जैसे कॉपी, पेन, बुक, हाउस, सभी कुछ तो नाउन है। माने हर एक चीज का हम लोग नाम रखे हैं। बिना नाम वाली कोई चीज होती ही नहीं है। होती है क्या? नहीं होती। तो हर एक चीज का नाम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं नाउन। और आपको पता है नाउन 5 प्रकार का होता है। कितना टाइप का? 5। आपको याद है कौन कौन सा? एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है बताइए बताइए, और एक कलेक्टिव नाउन, और लास्ट मटेरियल नाउन। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमन नाउन को। जिन शब्दों को हम कॉमनली बोलते हैं, कॉमनली, जैसे दिन, मंथ, कंट्री, स्टूडेंट। तो क्या आपको समझ में आया? डे, दिन, तो कौन सा दिन सर? ये बताएं क्या? नहीं बताएं, आप तो लिख दिए केवल डे। इससे तो समझ में आता है केवल दिन। हाँ, आप अगर बोलते सर संडे, तो हमको समझ में आता कोई खास दिन है, संडे, मंडे। तो जब उसका हम लोग नाम लेते हैं तब वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा, आप मेरे को क्या कहते हो? सर बोलते हो, लेकिन मेरा नाम है क्या? असलम, है ना? तो आप मुझे सर कहते हो, तो ये मेरा कॉमन नाम है, कॉमन नाम है जो सभी लोग जानते हैं। और ये मेरा प्रॉपर नाम है, जो मेरा अपना स्पेशल नेम होता है, वो मेरा प्रॉपर नाउन होगा। बताइए, समझ में आया? न खाली ऐसे ही हाँ बोल दे रहे, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं। तब देखिए, सबसे पहले पढ़िए प्रॉपर नाउन को। मेरा एक स्पेशल नाम है कि नहीं? आपका एक स्पेशल नाम है कि नहीं? है ना? जैसे मेरा स्पेशल नाम क्या है? असलम। उसी तरह आपका स्पेशल नाम क्या है?
जिमी। तो ये जो हम लोग का स्पेशल नाम है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो जो अपना असली नाम होता है उसी को हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं या प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन आपको हम क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट बोल सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट, स्टूडेंट तो हम सभी को बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम लेंगे कि चलो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो हम यहाँ किसको बोले? सभी को बोले। सबका स्पेशल नाम लिए हैं क्या? किसी का भी स्पेशल नाम नहीं लिए, हम केवल बोले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है। जब सब के लिए इस्तेमाल हो तो वो कॉमन नाउन, लेकिन जब अपना स्पेशल वाला हो तो प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसके लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देखो इसको ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे बोले थे हम लोग डे। डे तो कॉमन नाउन था। डे क्या था? कॉमन नाउन। लेकिन मंडे बोलता तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका अपना नाम आ गया ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसी तरह जब हम लोग बोले महीना तो पता चला कौन सा महीना? नहीं चला। लेकिन जब नाम लेके बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो पता चलेगा। तो ये सब क्या है? स्पेशल नाम है। और ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। ये सब स्पेशल नाम और ये सब कॉमन नाम। समझ में आया? चलो फिर है एक छोटा सा एक्सरसाइज, अभी अभी हम लोग कर देंगे और इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या किया जा रहा है कि गिव अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन। हम लोगों को स्पेशल नाम लिखना है। जैसे आप लिखोगे कोई एक सिंगर का नाम, हम तो लिख देंगे सोनू निगम। आपको पता है सोनू निगम एक सिंगर है। अच्छा, ये नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, दूसरा नाम लिख दीजिएगा सिंगर में, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ये भी तो सिंगर है कि नहीं? तो ये सिंगर मतलब कॉमन नाउन। अब हम लोग नाम लिख दिए तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? फिर देखो कंपनी, तो कोई एक कंपनी का नाम लिख देते हैं हम लोग, टिस्को लिख देते हैं, नौंडी में है ना, ये लिख दिए टिस्को। ठीक है। हाँ बाबा पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे तुम रुको। तो फिर दूसरा है सिटी। एक सिटी का नाम लिखना है, एक बुक का नाम लिखना है, एक स्कूल का नाम लिखना है, एक चर्च का नाम लिखना है, एक साधु का नाम लिखना है, सेंट मतलब साधु, एक फुटबॉल टीम का नाम लिखना है, एक मूवी एक फिल्म का नाम लिखना है, एक मार्केट का नाम लिखना है और एक प्रेसिडेंट का नाम लिखना है। ठीक है। तो भारत के प्रेसिडेंट कौन है? उन्हीं का नाम लिख दीजिएगा। तो ये सारे हम लोगों को दिए गए हैं कॉमन नाउन, और हम लोगों को क्या लिखना है? एक एक नाम जिसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है कि हम लोगों को कॉमन और प्रॉपर को छांट के अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ लिखेंगे कॉमन नाउन और एक तरफ लिखेंगे प्रॉपर नाउन, और पहचान पहचान के सबको उनके नीचे लिखते चलेंगे। रेस्टोरेंट क्या होगा? कॉमन नाउन। रेस्टोरेंट कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट का असली नाम बताया क्या? जैसे गुप्ता रेस्टोरेंट नहीं ना। तो जब प्रॉपर नाउन बताता तब हम लोग लिखते हैं इसमें, लेकिन वो तो नहीं बताया। बुक, तो बुक भी होगा कॉमन नाउन। बुक का नाम बताया क्या? नहीं बताया। बताता तो हम लोग उसको प्रॉपर में रखते, वो नहीं बताया इसलिए कॉमन में डाले। एलेक्जेंडर, देखो ये एक आदमी का नाम है तो ये तो प्रॉपर में जाएगा। फिर मिसेस वालकर, मिसेस वालकर भी असली नाम है तो ये भी प्रॉपर में जाएगा। तो इस तरह से पहचान के ये दोनों एक्सरसाइज को करना है। एक बार ध्यान से आप इसका स्नैप ले लो, ठीक है, एक पिक्चर ले लो ताकि आप कर पाओ। चलिए, थैंक यू।